हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। जो अभ्यर्थी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में रह गए थे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। एक बार फिर से उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो है अवसर मिल रहा है और आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। और बता दूं, ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि तब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच जाए। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप इसमें चर्चा करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये सहायक आचार्य यानी कि हरियाणा, माफ़ कीजिए, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के ये फॉर्म है और इसमें जो आवेदन 4/9 से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और जो अंतिम तिथि है ये 6/10 है, यानी आप 6 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो शुल्क वगैरह है या अन्य संशोधन है, ये कुछ सुधार है, कुछ गलतियां हो गई है, तो वो आप 13 तारीख तक कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपना फॉर्म 6 से पहले भर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसमें साइट बिजी चलने चलती, बहुत एरर, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो कोशिश करें कि पहले इसमें अप्लाई कर दें। जो आपने LT ग्रेड और GIC में देखा था वही इसमें है। इसमें आपको OTR लेना ज़रूरी है, OTR रजिस्ट्रेशन करना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसमें फ़ीस की। तो फीस देखेंगे, जो सामान्य वर्ग है यानी कि जो जनरल कैटेगरी यानी बाहर के कोई भी है, चाहे वो SC से है, BC से है, यानी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य से हैं, तो उसको 125 रुपये देने होंगे। और जो उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 65 है, अनुसूचित जाति के लिए, और दिव्यांग के लिए 25 है, और ये भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 है, ठीक है। और ये अपना देख ले। इसके बाद में अब बता देती हूँ, ऑनलाइन का OTR हो गया है और इसकी क्वालिफ़िकेशन और मैं बता देती हूँ क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या रहेगी। वैसे तो मैंने पढ़ लिया है इसमें, लेकिन आप एक बार इसमें पढ़ सकते हैं। ये मैं इसमें व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना ना भूलें ताकि मैं ये PDF वहाँ सेंड कर सकूँ, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। तो एक बार क्या है, ये देखिए, अनुसूचित जो जाति, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये पहले मैं बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक सही का उत्तर कट गया। गलत का तो कटा ही कटेगा, लेकिन सही का भी कट गया। इसके साथ कम से कम इसमें 40% उसको न, ये एक बार पेपर की बता देती हूँ, 40% कम से कम जो सामान्य वर्ग उसके लेने पड़ेंगे। और बाहर के जो हैं उत्तर प्रदेश के अलावा उनको भी 40%। अब ये तो क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और जो अन्य हैं SC BC वाले उनके लिए 35% है, ये क्या है, मिनिमम है। अब इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे अभी तो क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा यानी प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए आपको 15 गुना में आना होगा। यानी ऊपर के जो 15 गुना अभ्यर्थी हैं, तो ये नहीं कि जिसको 40% हो गए सबको लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 15 गुना हो गए, मान लीजिए चलेगी इस लिस्ट 60 पर, तो 60 वाले ही लिए जाएंगे दूसरे पेपर में, ठीक है। पहले वाले नहीं लिए जाएंगे, चाहे भले ही आपके 40 से 50% हो, चाहे 55 हो, ठीक है। ये बात है। इसके अलावा इसमें होंगे 2 पेपर होंगे। एक ऑब्जेक्टिव जैसे हरियाणा में होता है, उसके बाद होगा एक आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर ये देखो, ये दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ देख ले, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, जिसमें से आपके क्या है, जिसे सामान्य अध्ययन यानी 120 क्वेश्चन होंगे। 120 में से आपके जो 90 क्वेश्चन आपके विषय के होंगे, जो भी आपका विषय हिंदी इंग्लिश जो भी है वो उससे, और 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, GS यानी सामान्य अध्ययन, जिसमें आपकी जो 6 सब्जेक्ट होते हैं सारे आएंगे। पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ये सारे मिला के कुल 6 सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये 6 के 6 इसमें आएंगे। और जो कुल पूर्णांक यानी ये जो 120 क्वेश्चन होंगे, ये 150 नंबर के होंगे, ठीक है।
और समय है इसमें 2 घंटे, 1/3 यानी कि 3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर आपको 15 गुणा में आना होगा, यानी कम से कम 40 या 35%। उसके बाद आपका होगा मुख्य लिखित परीक्षा। अब मुख्य लिखित परीक्षा के कुल होंगे 200 नंबर की होगी मुख्य लिखित परीक्षा, जिसमें से आपके 80 + 120 यानी 80 + 120 में समय अवधि इसमें आपकी ठीक ठाक रहेगी। उसमें 2 घंटे, इसमें 3 घंटे हैं, ठीक है। और बाकी ये देख लेना, आपका कोई क्वेश्चन जैसे 10% का यानी कोई प्रश्न आपको 10 नंबर का लिखना होगा, कोई प्रश्न आपके क्या यानी क्या है खंड ए में देखेंगे। एक बार मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। खंड ए में रहेंगे आपके 10 प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, और 125 शब्दों में ये 8 अंकों का होगा, एक 8 अंकों का होगा, और दूसरा क्या है दूसरे भाग में 12 यानी 12 अंकों का होगा। तो पहले आप लिखित परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षा पास करें, फिर उसमें तो बाद की बात है, ठीक है। फिर इसमें एक नया बदलाव और है, इसमें 25 नंबर का आपका जो है साक्षात्कार भी होगा। 25 ये तीनों चीज़ों के आधार पर फिर क्या है ये आपके ये तो ये आपका रहेगा। और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ तक आपको ले जा रही हूँ। वैसे मैं बता देती हूँ कि इसमें जो है अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये OTR है, फिर मैं यहाँ देखो ये दिया हुआ है आपकी क्या है, ये देखिए PhD हो या PhD आपकी कंप्लीट हो, या फिर क्या है आपका नेट या JRF नेट कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आप पेयरिंग में आप कह रहे हो। और उसके अलावा आपकी जो मास्टर डिग्री में यानी MA है तो उसमें आपके 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। MA MSc MCOM जो भी है तो 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो छूट दी गई है यानी जो SCBC है, जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनको 5% की इसमें छूट दी गई है, वो यानी 50% में वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाहर के हैं वो 55 पे करेंगे। तो मास्टर डिग्री इसमें कोई कॉम्बिनेशन का चक्कर नहीं है भाई, जैसे अल्टीमेरिन में कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई सिर्फ आप जिस विषय से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सहायक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उस विषय में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यानी हिंदी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो भाषा विज्ञान से भी अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, स्नातकोत्तर कर रखी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्टों की वैकेंसी है, ये कुल 23 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पेपर का पैटर्न देखा, और जो हमने पेपर के जो पैसे हैं वो बता दें कि ये आयु सीमा और देख ले भाई। आयु सीमा आपकी रहेगी 1 जुलाई 2025 के अनुसार 21 से 40 वर्ष, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है 1 जुलाई 2025 तक। और इसके अलावा अगर जो उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उन्हें 5 वर्ष की जो अनुसूचित जाति है जनजाति उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। और जो है इसके अलावा यहाँ से आयु सीमा छूट उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी, बेसिक शिक्षा प्रशिक्षक यानी अनुदानित माध्यमिक विद्यार्थियों कार्यरतों के इनको क्या 5 वर्ष की छूट रहेगी। और ख में देखें समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम यानी जो है जो दिव्यांग है उनके लिए 15 वर्ष की छूट है। और उत्तर प्रदेश कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों यानी जो भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम सेना में की कार्य में 3 वर्ष की छूट है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जाति जनजाति को वो 5 वर्ष की छूट है, और जो दिव्यांग है उनके लिए क्या है 15 वर्ष की छूट है। तो इस छूट पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हमने क्या है पेपर का पैटर्न देख लिया, और क्या है यानी 2 पेपर होंगे। इंट्रो का 40% आपको नंबर कम से कम लाने होंगे, वैसे 15 गुना में आना है आपको, ठीक है। अब मैं एक बार आपको इसकी क्या है वो और दिखा देती हूँ, इसकी वैकेंसी और दिखा देती हूँ कितनी वैकेंसी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर देंगे।
ठीक है। और जो ये जिसको भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, तो ये ऑप्शन ना रखें, ठीक है, कि हमें तो है ना मैम हरियाणा की दिखा दो या फिर हम तो दिल्ली में ही करेंगे। बाद में अपना बदलते रहना, अगर में आपके काबिलियत है आप में तो बाद में बदलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन पहले आप गवर्नमेंट जॉब ले लो कहीं ना कहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा किया भी है, पहले अपने गवर्नमेंट जॉब ले ली, उसके बाद अपने बदलते रहें। तो ये देखो विषयवार रिक्तियाँ देखें, यहाँ विषयवार जिसमें वनस्पति विज्ञान में क्या है, टोटल वैकेंसी 79 है। तो ये अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देख लेंगे। रसायन में क्या है 87 है, वाणिज्य में 157 है, चित्रकला में 8 है, अर्थशास्त्र में 61 है, शिक्षा शास्त्र में 14 है, अंग्रेजी में 92 है, भूगोल में 96 है और हिंदी में 87 वैकेंसी है। तो ये वाला हिंदी का कॉलम है, 87 वैकेंसी हिंदी में। सामान्य वर्ग की नहीं, माफ़ कीजिए, टोटल 87 और सामान्य वर्ग की 40 है, अनुसूचित जाति की 16 है और बाकी 1 2 22 ये दी गई हैं। 22 किसकी है भाई, इसकी देख लेना। फिर गणित की 79 है, गृह विज्ञान के 28 हैं, इतिहास के 58 हैं, सैन्य निरीक्षण 2 हैं और दर्शन शास्त्र की 14 है, शारीरिक शिक्षा की 59 हैं और भौतिक विज्ञान की 60 हैं, राजनीतिक विज्ञान की 57 है, मनोविज्ञान की 71 है और संगीत की 6 हैं। इसमें संगीत तबला वादन 4 हैं, संस्कृत की इसमें 56 है, समाजशास्त्र की 78 हैं और उर्दू की 3 है, जंतु विज्ञान की 79 है, सांख्यिकी की 2 है, कंप्यूटर की साइंस की 1 है और फारसी की इतनी है। तो यानी टोटल 1253 वैकेंसी हैं। तो अब मैं ये क्या है इसको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर जुड़ें। और जो भी जानकारियाँ बढ़ते संबंधित PDF वगैरह मैं वहाँ सेंड करती हूँ और बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो भी वहाँ सेंड करते रहते हैं। तो हमने अभी देखा कि कौन कौन के क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 55% मास्टर डिग्री में या आप नेट हो या JRF हो, ठीक है। और इसमें कॉम्बिनेशन का कोई चक्कर नहीं है, उम्र आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। हिंदी में आपकी 87 वैकेंसी है और फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, अभी कर लेना क्योंकि बाद में साइट वगैरह बिजी चल जाती है या कभी फीस नहीं कटती है, बहुत सारे इशू इसमें हो जाते हैं। तो अपना क्या है अभी से अपने फॉर्म अप्लाई कर दे। और हम क्या है विस्तार से एक टॉपिक वाइज भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। टॉपिक वाइज चर्चा हम कभी फिर करेंगे या कल कर लेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, क्योंकि बाद में उनको ये इशू हो जाता है कि मैम उम्र की छूट के लिए आवाज़ उठाओ, तो मैं ये कहती हूँ अपना ना बाद में बदलते रहना, अपने फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दें, घर वालों को थोड़ा मना लें, ठीक है, प्यार से। ऐसा नहीं, मैं तो ये नहीं चाहूँगी कि आपके घर में ऐसी कोई समस्या है जो कि आपके अलग अलग इशू हो। और नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और 1/3 मतलब कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 उत्तर आपका सही का भी काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। और ये बिल्कुल ना, ये पेपर है ना ऑब्जेक्टिव इतना डीपली, मुझे लगता है कि हरियाणा से तो बेहतर ही आएगा। हरियाणा का पैटर्न जो है UPSC का था, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इसका लेवल रहेगा, UPSC लेवल इसका पेपर नहीं रहेगा। फिर भी कोई संशय है तो PYQ जरूर देख लें, और बहुत पेपर पहले भी हुए हैं, लेकिन अब की बार पैटर्न बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जितने भी शिक्षकों की परीक्षाएँ हो रही हैं सभी लिखित में हो रही हैं, तो आप अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव में ही ऐसे करें कि आपकी लिखित पेपर की तैयारी हो जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना उसके सब कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में, और ये बताना मैं भूल गई थी, इसमें आपकी नौकरी 62 वर्ष है, यानी हरियाणा में आपकी 58 होती है, और जो बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ और उसमें 65 वर्ष होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है 62 वर्ष है, ठीक है। मैंने पढ़ लिया था एक बार, मैं इसको अभी ढूंढने लगूंगी, तो काफ़ी लंबी PDF 18 पेजों की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और OTR का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं चाहती हूँ कि इसी साल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं रहिए।